जी अस्सलाम वालेकुम। ये मैं अब आपसे सर जूम पे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज़ आ रही है सर? जी वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे अब आवाज़ आ रही है। ज़बरदस्त, परफेक्ट। ऐसा कीजिएगा, आप अपनी स्क्रीन शेयर कीजिएगा, प्रेजेंट को भी डिस्प्ले कर दें, प्रेजेंटेशन जो आपकी है। एक मिनट सर, एक मिनट। एक मेरी कॉल आ रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक सर आपका नाम क्या है? जी जुबैर अहमद। अच्छा जुबैर भाई, एक मिनट बस होल्ड कीजिएगा, एक मिनट श्योर होल्ड श्योर, कीजिएगा। नो इशू। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। जी सर, ये शेयर स्क्रीन में करने लगा हूँ। जी बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है। ठीक है, मैम बात करेंगे आपसे। जी ठीक है भाई, थोड़ी देर में आपका स्टार्ट कराते हैं। आप स्टॉप कर दें स्क्रीन शेयर, आपका इंट्रोडक्शन वगैरह या मीटिंग फॉर्मली स्टार्ट हो जाए तो फिर हम आपको, आप ऑनलाइन ही रहिए। जी जी ठीक है। ये मैम तकरीबन कितनी देर तक हो जाएगा? बस 10-20 मिनट्स हम वेट कर रहे हैं, हमारे चांसलर साहब आ जाए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। जी जी ठीक है, ठीक है। एक बार मैम आप अगर अभी आप फ्री हैं तो एक बार बस ओवरव्यू, थोड़ा सा बस स्लाइड से एक बार देख लें। ठीक है? कोई इशू नहीं है? नहीं ठीक है, हमने देख लिया, आप रन कर रहे हैं, हमने देख लिए हैं। जी जी चलिए, ठीक है मैम, थैंक यू। अच्छा, कितने टाइम की प्रेजेंटेशन है? हैंड्स ऑन भी है इसमें?
जी जी मैम, जी। मैम 30 मिनट्स में मैं कवर कर लूंगा। 20 to 30 minutes इंशाल्लाह, ठीक है। जी जी। थैंक यू। बस ठीक है। आप अगर चलानी है बाकी स्लाइड्स भी लगा दे, एक दफा रन कर लें। ठीक है। जी जी। ठीक है। सही। आप चलते जाएं, कहीं हमें लगा तो हम आपको रोक लेंगे। ठीक है। सही। ये मैम। बस ठीक है, आप स्टॉप स्क्रीन शेयर कर दें, हम आपको फिर इनवाइट करते हैं उस वक्त आप। ठीक ठीक और स्टे ठीक। ऑनलाइन। थैंक यू। जी जी मैम। थैंक यू। आप अपना माइक जो है उसको म्यूट कर लें, हम भी इधर से कर देते हैं, और फिर जब कहेंगे तो ऑन कर लीजिए। Bismillahirrahmanirrahim. Welcome all of you with our worthy Chancellor ISBM Professor Dr. Sayyid Abdi Muhammad and all the faculty members, seniors and juniors. Today we have another meeting of this management committee where we have a few programs of faculty development. Almost all of the faculty members, few are engaged in their classes and clinics, they are not present, but almost all the faculty is present from Muhammad Medical College, Dental College, Physiotherapy, BD, and other constituent colleges as well. So we will start our program with the recitation. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आमीन सदक़ अल्लाहुल अज़ीम। ये एक थोड़ी सी गम की खबर है कि हमारा जो जमील अहमद है, असिस्टेंट एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में, उसके फादर रात को इंतकाल कर गए। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक मरतबा सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लें ताकि हम उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करना। और قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वला तक़बल मुस्तक़ीम वस्सलातु वस्सलामु अला या अल्लाह ये जो कुछ भी कुरान की आयत पढ़ी थी हवा हमारे मकसूद तक पहुँचा उनकी मफ़रत फरमा उनकी जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा उनके दर्जात को बुलंद फरमा और उनके लवाकिन को सब्र जमील और इस अपने हिम्मत और सब्र के साथ झेलने की तौफीक अता फरमा या अल्लाह जितने मुसलमान इस दुनिया से चलेंगे या अल्लाह उनकी भी मफ़रत फरमा और हम सब पर भी अपना रहम करम फरमा सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। So today we have a very important agenda, and you are seeing that in the IT you have an AI, artificial intelligence, and all of we have to know that what is this and how it is important and can be applicable in the medical education as well. So today we have a very interesting session. We have an speaker on Zoom as well, and he will talk as well on this forum. Then we have a few presentations from the basic side where they discuss the research topics allotted to the students, and they will present in the symposium, inshallah, and we will also discuss this as well. Then we have another important faculty development information, that is CGPA and GPA. This is a type of scoring which is used in these medical subjects as well, another subject as well, where we grade different types of numbering and other that, and it will be given by our newly arrived control examination Shahab Kaisarani Sahab, and he will talk on CGPA and GPA, how it is calculated as well. And then, of course, some other questions and answers session or suggestion from your side, and then our Vazi Charles will conclude all the meeting as well. So first we have the presentation on AI. So I request for Principal of Muhammad Medical College, Professor Zafar Tanveer, to please come over and tell about or introduce our speaker on Zoom as well, and then he will talk on the AI. Professor Dr. Zafar Tanveer, तालियां बजा दें, कोई हद नहीं। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। Reverend Mr. Chancellor, the Vice Chancellor, the Registrar, Deans, Principals, Directors, Professors, and faculty members, Assalamu alaikum. It's a historic day today that the artificial intelligence, which is order of the day nowadays, is being taught or trained to faculty in medicine as well. Throughout the world, this is a drastic change, a dynamic change in teaching and learning and in research as well. So keeping in view the importance and significance of AI in all fields, especially in our profession, we have arranged an online workshop for the faculty training today, and the man would be from Islamabad, and he would, inshallah. But before he comes onto the scene, let me have only 2 to 3 minutes to introduce AI. Otherwise, he will go into specific arena of research and teaching. So the AI, quite preliminary words, is revolutionizing medical education nowadays. And he who doesn't learn the basics of AI
would be redundant in medical field. So this is a message. They start learning AI, at least the basics. And you know, who doesn't know the computer operation, he is unfit in this today's world. And same is the case with AI as well. So in medicine, of course, artificial intelligence is transforming medical teaching and training, enhancing learning outcomes and patient care. No doubt it is enhancing, helping us in most efficient training and teaching. AI is not a replacement for teachers or doctors, but a powerful supportive tool. Though it cannot, of course, replace human beings, yet it is supportive and facilitative to us all. So let us take facilitation from it. History goes back to, we perhaps thought that AI is just a year or two before it came into existence. No, some books say that from 1928 even, but most of the people, they agree that it started in 1950, early AI research. And of course, then in 1970, expert systems in medicine were invented. In 2000, machine learning and data analysis started. And present nowadays, AI-driven medical education and training is on board. So it is progressing, of course, from the last 75 years and is going with more and more acceleration nowadays. So this is again a graph showing with years the progress of the AI. And of course, we'll go, this is 2023, and we'll go further. Types of AI in medical education: the machine learning, the natural language processing, computer vision, and robotics. The man on Zoom will, inshallah, go into detail of these. But let us at least remember that these are the types of AI at least used in medical education. That is machine learning and natural language processing and computer vision and robotics. AI enhanced medical teaching in personalized learning paths, intelligent tutoring system, and then virtual clinical simulations. In all these aspects, it assists us and is assisting a lot. AI-driven medical training is based on stimulation-based training. That is in skill labs. And the predictive analytics for student performance, prediction and future code for the days, and real-time feedback and assessment. All these aspects of medical teaching and training are being assisted and facilitated by AI. Why AI matters in medical education? It improves patient outcomes, enhance students' engagement, and increased efficiency and accuracy. So though we take a lot of help from AI, but we have used our brain as well. The AI is not human being. It is a robotic production, and we have to control it. So its use is increasing day by day, year by year. And then in medicine, application examples are the chatbot for patient interaction, AI-powered diagnostic tools, and personalized medicine. In all these cases, AI is our help. Benefits in medical teaching and training
of AI: enhance student outcomes, increase accessibility, and improve faculty efficiency. Challenges in medical education for using AI: the data quality and bias, no doubt. When used AI, there is quality and bias. Quality is affected, and there may be some bias, must be removed by human own wisdom. And regulatory frameworks must be chalked out, and faculty training and adoption is another challenge for today's use of AI. Future of AI in medicine is increased adoption and integration, advanced AI technologies, and improved patient care and outcomes. So all these aspects, of course, are dealt with AI. And the message is, take-home message is that all we all must take at least the basics of AI, must learn and how to use it in teaching and learning. So now the man would come onto the online, and a brief introduction is that he has with an over a decade of experience in higher education sector, including tenure at Higher Education Commission and Quality Enhancement Cell. He is Syed Manazir Ali Zaidi, the founder of AI with Manazir Ali, a platform driving digital transformation in education. He specialized in empowering educators with smart technologies, bridging the gap between traditional methods and AI-driven efficiency to future-proof teaching and research. So here comes Mr. Manazir Ali Zaidi, an AI expert. Yes, thank you very much. अस्सलाम वालेकुम। मनाजिर भाई अपनी स्क्रीन शेयर कर जी लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। जी मैम, ये स्क्रीन यस, इट्स विजिबल, यू कैन जी स्टार्ट। जी, थैंक यू। और अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आप सब उम्मीद है कि ठीक होंगे। मेरा इंट्रोडक्शन कराया है, बहुत शुक्रिया फर्स्ट ऑफ ऑल कि मुझे आप लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है। और एक चीज़ जो मैं इसमें पूछना चाहूँगा कि जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं उनसे मैं कोई इंटरेक्शन कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें मैंने ना आगे थोड़ा सा उनसे बात करनी है कि वो एक एक दो एक्टिविटीज परफॉर्म करवानी है। तो मैं यहाँ से तो बोलूँगा, लेकिन वो लोग मुझे किस तरह रिस्पॉन्स कर सकेंगे, या कुछ मुझे आइडिया होगा कि वो कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं या नहीं। ओके, यू कैन, बट विल पास ऑन माइक इफ यू आस्क क्वेश्चंस। तो जो भी आंसर करेंगे हम उनको माइक दे देते हैं, बिकॉज दिस इज ऑडिटोरियम और स्कैटर्ड बैठे हैं लोग। ठीक है आई फैसिलिटेट यू, आप स्टार्ट कीजिए। जी। अच्छा, मेरा इंट्रोडक्शन तो हो गया है, बहुत शुक्रिया। आज जो है ये एक छोटा सा सेशन है। इसमें मैं आपको एक दो टूल्स के बारे में बताऊंगा, और इसमें हम लोग जो सीखेंगे वो आपकी लाइफ के बहुत ज़्यादा टाइम सेव करेगा। अगर आप लोगों ने मुझे बस सिर्फ अपने 20 मिनट दिए तो आपकी लाइफ के कई हज़ार घंटे बच सकते हैं। अच्छा, इस सेशन में हम लोग जो चीज़ें सीखेंगे इन 20 मिनट में, 30 मिनट में, वो ये है कि आप रिसर्च पेपर्स, पीडीएफ या वेबसाइट्स को ऑडियो समरीज में कन्वर्ट कर सकेंगे, जो कि फिर आप बाद में रास्ते में या कहीं पे भी सुन सकते हैं। उसके बाद आपके पास कोई भी, आपको जिस तरह स्क्रीन पे आप पढ़ सकते हैं कि आप कोई भी आपके पास कोई मुश्किल
रिसर्च पेपर है या एचईसी की कोई मुश्किल पॉलिसी है जो आप लोगों को समझना मुश्किल होता है, तो ये आप इसके एंड पे ये सीख सकेंगे कि बेशक 50 सफ़ों की भी कोई पॉलिसी है तो आपको 6 मिनट में वो समरी आप वीडियो उसकी बना लेंगे, वीडियो प्रेजेंटेशन 6 मिनट की, और जिसको समझना बहुत आसान होगा। उसके बाद जो है इसमें हम आप लोग देख सकेंगे कि वही मुश्किल डॉक्यूमेंट्स को या मुश्किल रिसर्च पेपर्स को, मुश्किल पॉलिसीज को, उनका माइंड मैप किस तरह बनाया जा सकता है। यानी कि अगर 50 या 100 पेजेस की कोई मुश्किल रिसर्च पेपर है, या ये मैं आपको करके भी दिखाऊंगा इसमें कि किस तरह करते हैं, तो उनको आप किस तरह एक ही इमेज में देख सकते हैं, एक ही माइंड मैप में किस तरह देख सकते हैं। और उसके बाद जो है इसमें हम लोग सीखेंगे कि वही बात है कि बहुत ज़्यादा लिटरेचर आप लोगों को पढ़ना पड़ता है। मैं एक जगह पे डॉक्टर पीटर की मैं रिसर्च भी देख रहा था, उन्होंने 2011 में जो रिसर्च की थी उसके मुताबिक एक अंदाजे के मुताबिक 1950 में जो है 50 साल में मेडिकल साइंस में इंफॉर्मेशन डबल होती थी, 1980 में 7 साल में डबल होती थी, 2010 में 3.5 साल में डबल होती थी। अब 2020 की जो रिसर्च है उसमें वो कहते हैं कि 73 डेज में मेडिकल साइंस की इंफॉर्मेशन जो है वो डबल हो रही है। तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना इतना पॉसिबल है नहीं। तो ये सारी चीज़ें कि आपको बहुत ज़्यादा लिटरेचर पढ़ना पड़ता है, उसके साथ साथ एचईसी भी आपको बहुत ज़्यादा पॉलिसीज वगैरह देता है, वो भी आपको पढ़नी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें बहुत हेल्प करेंगी, आपकी बहुत जो है टाइम सेव करेंगी। ये किस तरह करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं कि इसमें हम लोग ये सीखेंगे कि आपने अगर कोई मुश्किल फर्ज या पॉलिसी है उसको समझना है, आपके पास पढ़ने का आपको दिल नहीं कर रहा, आप हैंड फ्री लगाएं, वॉक करते हुए या वापस घर जाते हुए या इवन कार ड्राइव करते हुए भी आप हैंड फ्री लगा के या ब्लूटूथ लगा के वो सुन सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा। ये किस तरह जनरेट करना है ये मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद वीडियो प्रेजेंटेशंस किस तरह बनानी है वो मैं आपको इसमें बता दूंगा। और कम्प्लेक्स आइडियाज को माइंड मैप्स में किस तरह कन्वर्ट करना है कि आपको एक इमेज देख के ही पता चल जाए, ठीक है, कि जिस तरह आप जो है उसे समझ सकें, वो आपको इसमें बताऊंगा। और उसके बाद जो है एक ही उसमें क्विजेज वगैरह, ये स्टूडेंट्स के लिए वैसे ज़्यादा आप अपने स्टूडेंट्स को बता सकेंगे कि आपने कोई भी चीज़ अगर अपलोड की है और कोई भी डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन कुछ भी आपने किया है तो वो स्टूडेंट्स उसमें से खुद ये क्विजेज क्रिएट कर देता है और आप वहाँ से वो कर सकेंगे। ठीक है, इसमें आप बिल्कुल जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक्सपीरियंस क्या क्या कर सकेंगे, आप ऑडियो लर्निंग, ठीक है, मुश्किल चीज़ों को आप ऑडियो के थ्रू आप सुन सकेंगे, वीडियो जनरेशन कर सकेंगे, इंटरेक्टिव माइंड मैप्स बना सकेंगे, ऑटो क्विजेज, कोई भी आप चीज़ है आप समझना चाह रहे हैं कि आपको कितना समझ आया है, आप उसके क्विजेज वगैरह बना सकेंगे। ठीक है, और अभी जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं ये जरूर जानता हूँ कि इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो चैट जीपीटी इस्तेमाल कर रही है। इसमें लास्ट आप स्लाइड में चीज देखें, स्मार्ट आंसर्स लिखा हुआ है। ठीक है, इसका बहुत बड़ा फर्क है। ये मैं आपको पहले टूल बता देता हूँ कि टूल कौन सा है। ठीक है, मैंने आपको बताया कि ये रिसर्च पेपर में जो 73 डेज में अब इंफॉर्मेशन डबल हो रही है, तो इतने ज़्यादा इंफॉर्मेशन से अप टू डेट रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आपको यकीनन कोई ऐसे टूल्स चाहिए होंगे जो कि आपको समरी दें, जो कि आपको के लिए चीज़ों को इजी करके बयान करें। ठीक है, और आपको एक्यूरेसी भी चाहिए। ठीक है, इस टूल का नाम है नोटबुक एलएम। इसके बारे में मजीद पढ़ेंगे, लेकिन आप अभी मैं जानता हूँ कि जितने लोग मुझे सुन रहे हैं सब लोग चैट जीपीटी से वाकिफ हैं, चैट जीपीटी को राइटिंग के लिए यूज भी करते होंगे। और लेकिन चैट जीपीटी का एक जो मसला है वो ये है कि वो कभी कभार जो है अपनी तरफ से भी आंसर बनाकर दे देता है। यानी कि अगर आप मुझे उसे कहेंगे कि मुझे ये चीज़ बताओ, कोई भी चीज़ अगर उसे आप कहेंगे कि मुझे बताओ और इसका रेफरेंस भी दो, उसे रेफरेंस नहीं मिलेगा, वो आपको एक फेक रेफरेंस बना के दे देगा। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा हेलोसिनेशन है चैट जीपीटी में, और ये आजकल की एआई का बहुत बड़ा मसला है।
कि वो आपको इनकरेक्ट आंसर्स भी दे सकता है। जबकि ये जो टूल है नोटबुक एलएम, ये आपको जो आप चीज़ें इसे देंगे वही आपको ये उन्हीं में से ही आंसर देगा। अच्छा, अभी अगर बेशक किसी एक पर्सन के पास चला जाए, मैं कम से कम ये जानना चाहूँ कि कितने लोगों ने या किसी ने इस टूल को पहले इस्तेमाल किया है, गूगल नोटबुक एलएम को, तो थोड़ा सा मुझे आइडिया हो जाएगा कि मैं किस तरह से यानी कि बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जाकर बताऊं, या फिर तो अगर यूज़ किया हुआ है तो फिर मैं ऊपर से उन्हें बता दूं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़मीर है, डायरेक्टर लाइब्रेरी अफेयर्स। तो इसको मैं इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन इसकी क्या है कि एनुअल सब्सक्रिप्शन ज़्यादा महंगी है। तो कोई ऐसा सोर्स हो कि हम कलेक्टिवली उसको परचेज कर लें। सही। अच्छा, गूगल नोटबुक एलएम तो जिस तरह अभी आपको स्क्रीन मेरी नजर आ रही है, मैं आपको बताता हूँ। अभी स्क्रीन आपके पास, मेरे पास आपको शो हो रही है? जी शो हो रही है, बट स्लाइड मोड पे नहीं है। अभी ये नोटबुक एलएम ओपन हुआ है आपके सामने? नहीं, आप इसको मिनिमाइज करेंगे। सर एक आपने मिनट। प्रेजेंटेशन शेयर की है, एक्चुअली आपको कंप्लीट स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। अच्छा, सही 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 सही। जी। ठीक। अच्छा, गूगल नोटबुक एलएम तो फ्री है, इसके तो कोई उस तरह से चार्जेस तो नहीं है। ये जिस तरह मैं अभी आपको गूगल नोटबुक एलएम अभी ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ये फर्ज के गूगल नोटबुक एलएम आपके सामने आ गई है। जी ठीक है। ठीक है, और बिल्कुल ये फ्री है, इसकी कोई चार्जेस नहीं है। आप यहाँ पर अगर आप क्रिएट करेंगे, आप कुछ भी अपलोड कर सकते हैं, कुछ भी वो कर सकते हैं। ठीक है, और ये आप अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो वो मैं आप मुझे वो बताइएगा, मैं आपको वो बता दूंगा कि इसको फ्री किस तरह यूज करना है, वो सारी चीजें जो हैं। ठीक है। अच्छा, अभी तक जो हम लोगों ने वो किया है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो बड़े बड़े अगर रिसर्च पेपर्स हैं, इसकी एक लिमिटेशन है कि आप एक टाइम पर 50 रिसर्च पेपर्स को एक साथ उनका मवाजना कर सकते हैं। ठीक है, उनको आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उनमें क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि साथ साथ जो है ना ऑल स्क्रीन ही शेयर होती की रहे आपकी शेयर। स्क्रीन। जी। अभी आप नोटबुक एलएम की स्क्रीन पे हैं। अगर आपको जी। किसी पे जाना है तो उस पे क्लिक करें। ठीक। अच्छा, अब इसमें कोई हम लोग प्रैक्टिकली, ये गूगल नोटबुक एलएम है। ठीक है, ये उसकी होम स्क्रीन है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग करते हैं, क्रिएट पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ से वो ओपन हो जाता है। हम लोग यहाँ पर फाइल्स भी अपलोड कर सकते हैं, आपको ये माउस नज़र आ रहा होगा। ठीक है, और यूट्यूब वीडियोस भी कर सकते हैं, वेबसाइट भी कर सकते हैं, अपनी ड्राइव में कोई चीज़ है तो वो भी कर सकते हैं, और कोई हमारा टेक्स्ट कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं। आपके पास कोई पीडीएफ फॉर्म में पड़ा होगा कोई आर्टिकल, अगर आप सबको बता दें कि उसको हम कैसे उसकी समरी निकाल सकते हैं या उसमें से कोई आउटपुट लेना हो तो। बिल्कुल, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, एक मिनट। अच्छा, इसमें आप लोग फर्ज किया कि एक तो अपलोड तो कर सकते हैं, इसके अलावा अगर आप कहते हैं इसको, आपने अभी कोई आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है,
फॉर एग्जांपल आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है, आप इससे कहते हैं कि व्हाट इज बुक एलएम, ठीक है, आप इसको कहते हैं वेबसाइट से सर्च करो और मुझे रिसर्च करके बताओ कि ये क्या है। अब वो खुद ही अपने इसके रिसोर्सेज यहां से तलाश करेगा। ये जब तक वो तलाश कर रहा है हम लोग वापस अपनी प्रेजेंटेशन पे चलते हैं। ठीक है, वो जब तक तलाश कर रहा है वो लेके आएगा पीडीएफ वगैरह, मैं वहां से आपको प्रैक्टिकली करके दिखा दूंगा। और जब तक इसकी मैं आपको बाकी फीचर्स जो हैं वो बता देता हूँ कि जिस तरह बताया कि चैट जीपीटी जो है वो अपनी तरफ से हेलुसिनेशंस कर देता है अपनी। अगर आप उससे पूछेंगे कि मुझे बताओ जी मेडिकल साइंस में ये क्या चीज़ है और इसका रेफरेंस भी दो, उसको नहीं मिलेगा तो वो फेक रेफरेंस डाल के दे देगा। जबकि गूगल नोटबुक एलएम में मैंने आपको दिखाया है कि जो रिसोर्सेज आप अपलोड करेंगे, फर्ज के आप किसी भी टॉपिक पे रिसर्च करना चाह रहे हैं तो उसके रिसर्च पेपर्स आपने 50 डाउनलोड कर लिए हैं, 50 आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप गूगल नोटबुक एलएम पे अपलोड करेंगे। अब आप जब गूगल नोटबुक एलएम से कोई सवाल करेंगे तो वो उसी में से तलाश करके आपको जवाब देगा, अगर नहीं मिलेगा तो वो कह देगा कि इसका जवाब इसमें मौजूद नहीं है, और वो प्रॉपर रेफरेंस देगा कि ये जवाब उसने कहाँ कहाँ से लिया है। तो एक तो इसका ये बहुत ज्यादा फायदा है। ठीक है, कि आपने इसमें सोर्स को खुद अपलोड करना है, ठीक है, और ये साइटेशन वगैरह उसी में से वो आपको बता देता है, ठीक है। और ये स्टडी गाइड्स और एफएक्यूज डॉक्यूमेंट के ब्रीफ डॉक्यूमेंट्स भी, वो सारी चीजें वो बता देता है। और इसका जो एक यूज केस जो है वो भी देख लेते हैं। अच्छा, इसका जो यूज केस है वो, अगर जिस तरह मैंने आपको बताया कि 20 से 50 रिसर्च पेपर्स भी हैं, कोई भी आपका टॉपिक है, ठीक है, हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट का नॉवेल, उसके ऊपर 20 से 50 रिसर्च पेपर्स हैं, आपने उसके ऊपर रिसर्च करनी है। आप इससे कहेंगे कि कंपेयर द एफिशिएंसी रिपोर्टेड इन दीज स्टडीज, या कुछ भी सवाल करेंगे व्हाट द कॉमन साइड इफेक्ट्स अक्रॉस ऑल पेपर्स, कि इन तमाम पेपर्स में कौन से साइड इफेक्ट्स ऐसे हैं जो कि तमाम पेपर्स में लिखे हुए हैं। वो आपको, अब आपको 50 रिसर्च पेपर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो आपको उन 50 के 50 में से जो कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं वो आपको बना के दे देगा, और उसके साथ साथ आपको साइटेशंस भी देगा कि यहाँ यहाँ से ये चीजें रेफरेंस उठाए हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है इसमें ऑडियो ओवरव्यू बन जाएगा, यानी कि अगर आपने फर्ज किया 50 भी रिसर्च पेपर्स हैं उनका आपने ऑडियो बनाना है, ऑडियो भी बन जाएगा, और उसके अलावा इंटरेक्टिव ऑडियो भी होगा। ये सिर्फ ये नहीं होगा कि आपको एक पॉडकास्ट की शक्ल में दो बंदे बातें कर रहे हैं उस पेपर के बारे में, वो होगा, ये इंटरेक्टिव होगा कि दरमियान में आप उससे सवाल भी पूछ सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त फीचर है ये। अच्छा, अभी देखते हैं कि उसने वो सर्च कर लिए हैं रिसोर्सेज या नहीं किए। अच्छा, ये अभी स्क्रीन पे नजर आ रही है, उसने खुद ही नोटबुक एलएम के बारे में रिसोर्सेज जमा कर ली हैं। ये 10 व्हाट इज नोटबुक एलएम एंड वाई, ये सारी चीजें उसने, ये आपको नजर आ रही होंगी स्क्रीन पे, ये उसने कर दी हैं। इसको हम लोग कर देते हैं इंपोर्ट, ठीक है। ये अब हम उसे रिसोर्सेज दे रहे हैं, ठीक है। ये उसने नोटबुक एलएम की बता दी कि ये एक्सपेरिमेंटल एआई रिसर्च है, ये नोट टेकिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है, ये सब चीजें, ठीक है। अच्छा, इसके लिए मैं, अगर आपके पास, क्योंकि ये अभी टाइम लेगा, हमारे पास इतना टाइम है नहीं, तो हम लोगों ने पहले से जो एक फर्ज की अपलोड किया हुआ है, ठीक है। ये नोटबुक एलएम की स्क्रीन आपके सामने नजर आ रही होगी अभी।
इसमें आप कोई भी आप इस पे में सवाल कर सकते हैं कि कैन वी क्रिएट, अब ये इसने वो डॉक्यूमेंट्स उठाए हुए हैं, ठीक है, कैन वी क्रिएट क्विज फ्रॉम नोटबुक एलएम, ये मैंने इससे सवाल पूछा है। अब मुझे वो सारे रिसोर्सेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये खुद ही उसमें से ढूंढ रहा है जवाब। और ये तमाम उसमें से जवाब भी ढूंढ रहा है, आपके सामने ये शो कर रहा है। चलिए, इसने ये जवाब दे दिया है, यस यू कैन क्रिएट क्विजेस डायरेक्टली विद नोटबुक एलएम, द टूल ऑफर्स बोथ ऑटोमेटिक फीचर्स, और ये सारी चीजें उसने बताई हैं और साथ साथ ये रेफरेंस भी दे रहा है। अब इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो मैं वहां पहुंच जाऊंगा, जोन सा भी आपने तो अगर फर्ज किया रिसर्च पेपर है तो वो रिसर्च पेपर पहुंच जाएगा। यहाँ पे ये उस रेफरेंस पे जा रहा है जहां से इसने हमारे इन्हीं रिसोर्सेज से इंफॉर्मेशन उठाई है, ये उन रेफरेंसेस इसने दिए हुए हैं। तो आप लोगों के लिए रिसर्च बहुत आसान हो जाएगी। आपने 50 के 50 पेपर्स इसमें अपलोड करके उससे सवाल करना शुरू कर देना है, ठीक है। अगर ये फीचर हो गया है ओके, ठीक है, अभी कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही कि अपलोड किस तरह करना है। अगर अपलोड करने का मसला हो रहा है तो मैं नया उसमें ना कोई चीज़ अपलोड करके आपको बता देता हूँ। फर्ज किया हम लोग कोई पीडीएफ का डॉक्यूमेंट भी देख लेते हैं, एक एचईसी की कोई पॉलिसी देख लेते हैं। ये मैं इसे डाउनलोड कर देता हूँ इस पीडीएफ को, ये मैंने डाउनलोड कर दिया डेस्कटॉप पे ही। उस डॉक्यूमेंट को जो मैंने डेस्कटॉप पे किया था, ये अपलोड फाइल की ऑप्शन आ रही है, अपलोड फाइल पे क्लिक किया, डेस्कटॉप पे गया, ये डॉक्यूमेंट था, ठीक है। अब ये डॉक्यूमेंट वो पढ़ रहा है, समझ रहा है, ये यहां से ये अपलोड करना है इसको। हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है, तो ये लेकिन अपलोड करने का तरीका पता चल गया। इसी तरह से ही यूट्यूब की भी वीडियो भी अगर कोई आप समझना चाह रहे हैं वो भी हो जाएगी, और उसके बारे में भी डिटेल्स आ जाएंगी, ठीक है, सब चीज़ों के बारे में डिटेल्स आ जाएंगी। फर्ज किया हम लोग जो है वही कर लेते हैं फिर जो पहले के बने में है, ठीक है। नोटबुक यहाँ पे अपलोड करने का तरीका आ गया, सवाल पूछने का तरीका आ गया। अब यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त फीचर है स्टूडियो का, ये बहुत ज़बरदस्त है। इसमें हम लोग ऑडियो व्यू और जो है सब चीज़ें, फ्लैश कार्ड, माइंड मैप्स, ये सारी चीज़ें हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जिस तरह प्रेजेंटेशन में कहा है कि ऑडियो ओवरव्यू किसी भी चीज़ का आपने बनाना है तो वो किस तरह बनाएंगे, ठीक है, ताकि आप आराम से कभी भी सफ़र में या किसी तरह भी जा रहे हो तो वो आप सुन सकें उस चीज़ को। अब आपने 50 पेपर्स या फिर 50 पॉलिसीज कुछ भी यहाँ पे अपलोड कर दिए, आपने स्टूडियो में एक ऑप्शन आ रही है ऑडियो ओवरव्यू, इसके ऊपर क्लिक करना है, सिंपल, ये ऑडियो आपको ओवरव्यू जनरेट करके दे देगा। ये पहले का ही एक जनरेट हुआ है, इसमें मैं इसको प्ले करता हूँ। अभी आप लोगों की आवाज आ रही, ये मैंने प्ले, जी, अभी वीडियो पे ऑडियो पे नहीं किया, अभी आपकी नोटबुक एलएम पे ही है। अच्छा, ये नोटबुक एलएम पे मेरा जो माउस है ये आपको नजर आ रहा होगा, ये माउस, ठीक है। नजर आ रहा है। हाँ, ये ऑडियो ओवरव्यू लिखा हुआ आ रहा है जहाँ पे मेरा माउस है, ऑडियो ओवरव्यू, ये आ रहा है आपको नजर में? जी जी, नजर आ रहा है सर। अच्छा, ये ऑडियो ओवरव्यू पे क्लिक क्लिक करेंगे, ये ऑडियो जनरेट कर देगा। इस ऑडियो को जैसे ही ये जनरेट करेगा, यहाँ पे ये ऑडियो जनरेट हो गई है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, शायद आप लोगों को आवाज नहीं आ रही लेकिन मेरे पास यहाँ पे ये प्ले हो रही है ऑडियो, इसने इस तमाम चीजों की समरी बता दी है, ठीक हो गया। ठीक। उसके बाद जो है
उसके बाद ऑडियो ओवरव्यू के बाद है माइंड मैप। ये माइंड मैप के ऊपर क्लिक करेंगे, ये आपको माइंड मैप यहीं पे स्टूडियो के नीचे ही यहाँ पे बना के दे देगा। अगर मैं माइंड मैप इसका ओपन करूँ तो ये माइंड मैप है इसका। ये उसने गूगल नोटबुक एलएम का माइंड मैप बना के दे दिया है। अब देखिए इसमें काफी आसानी से नोटबुक एलएम की कोर फंक्शनैलिटी, इसने ये सारी चीजें उन रिसोर्सेज से उठाई हैं। नोटबुक एलएम के फीचर्स क्या हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फीचर्स, अब आपको इतना ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये सारी चीजें, आप किसी चीज के ऊपर भी क्लिक करेंगे तो ये उसकी डिटेल्स बता देगा। एजुकेशनल एप्लीकेशंस इसकी क्या हैं, सिर्फ एक एक क्लिक के ऊपर बता रहे हैं। इससे आपने ओवरव्यू ले लिया माइंड मैप से। ठीक हो गया। इसी तरह इसका फीचर है वीडियो ओवरव्यू। आपने सिर्फ इसके ऊपर, जहां पर मेरा माउस है आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, माउस वीडियो ओवरव्यू लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करना है। आपने क्लिक करना है और ये वीडियो बना के दे देगा। कि यहाँ पे टाइम नहीं था तो फिर मैंने एक वीडियो जो है इसकी ये बनाई हुई है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये वही स्टूडियो में ही वीडियो आ रही होगी। अब ये आपके सामने उसने उन तमाम रिसोर्सेज से ये वीडियो बना के उसने दे दी है। इस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं, वो खुद समझा रहा है। इसमें मेरे कुछ मिनट ही लगे हैं और इसने ये वीडियो सारी की सारी बना के दे दी है, जो भी उसको उन रिसोर्सेज में से मिला था। कि क्या क्या चीज़ें इसमें हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हो सकती इसमें, ये सारी चीज़ें उसने वीडियो बना के दे दी हैं। अच्छा, अब इसकी और भी बहुत सी टेक्निकलिटीज हैं, ये आप लोग खुद जब जाएंगे तो इसमें और भी चीज़ें कर सकते हैं। यानी कि वीडियो में आप उसे स्पेशली अगर इस आइकन पे क्लिक करेंगे एडिट वाले पे, तो आप यहाँ से, आप फर्ज कि आपको डॉक्यूमेंट या रिसर्च पेपर्स किसी और लैंग्वेज में मिले हैं, वो इंग्लिश में या उर्दू में है ही नहीं, ठीक है, लेकिन आप वो भी गूगल नोटबुक एलएम को देंगे और कहेंगे कि जी मुझे वीडियो जो है ना वो उर्दू में ही बना के दो, तो यहाँ से आप उर्दू का ये सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से इसको कहेंगे जनरेट, वो उर्दू में बना के दे देगा। तो अब लैंग्वेज का भी कोई मसला नहीं रहा। कोई भी आपको रिसर्च पेपर मिलता है, आपने किसी भी लैंग्वेज में कुछ भी होता है या कोई भी पॉलिसी या कुछ भी है, वो आपको उर्दू में भी कर देगा, इंग्लिश में भी कर देगा, बहुत सी जबानों की जो है वो इसमें ऑप्शन है वो कर देगा। ठीक है, उसके बाद जो है इन्फोग्राफिक्स, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। मेरा काम था आपको डायरेक्शन देना कि यहाँ से ये पूरा एक बहुत ज़बरदस्त टूल है, जिसको आप अगर यूज़ करना चाहें तो बहुत अच्छे तरीके से आपको बहुत टाइम बचा सकते हैं। अच्छा, इन्फोग्राफिक्स में अगर आए, इन्फोग्राफिक्स जो है ये उसने नोटबुक एलएम की जितनी इंफॉर्मेशन थी उसकी सारी खुद ही समरी बनाई है और खुद ही इन्फोग्राफिक्स बना दी है। अब देखिए, मुझे समझाने में शायद टाइम लग रहा है, लेकिन इस इन्फोग्राफिक्स से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपको कि ये सोर्स ग्राउंडेड इंटेलिजेंस है। ठीक है, सोर्स ग्राउंडेड यानी कि जो चीज़ आप इसको देंगे ये उसी में से ही आपको जवाब देगा, अपनी तरफ से कोई हेलुसिनेशन या कोई अपनी तरफ से फेक साइटेशन वगैरह नहीं देगा। ये उन्हीं में से आपको सोर्स ग्राउंडेड इंटेलिजेंस है, उसी में से ही तलाश करके देगा। ठीक है, उसके बाद जो है ये कोर्स प्रेपरेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट में आपका काम कर सकता है। किस तरह कर सकता है, सिलेबस को ड्राफ्ट कर सकता है, लेसन प्लान्स बना सकता है। ठीक है, आपने अपना सिलेबस जो है वहाँ पे अपलोड कर दी है, उससे कहा है कि लेसन प्लान बना दो, वो बना देगा। और वो इसमें ये एक्यूरेसी होगी कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स इसको दिए होंगे, जो भी पीडीएफ के डॉक्यूमेंट्स या कुछ भी आपने दिया होगा या यूट्यूब वीडियोस के लिंक्स दिए होंगे, ये सिर्फ उसमें से ही इंफॉर्मेशन गैदर करके आपको
लेसन प्लान्स बना कर देगा। इसमें गलती की गुंजाइश उसी वक्त होगी कि अगर आप इसको गलत पीडीएफ दे दें। तो अगर आप सही से देंगे चीज़ें तो ये आपको सही इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है। और ये सारी, अब देखें, एक इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है, इसको तकरीबन 10 रिसोर्सेज दिए थे इसने, उसकी इंफोग्राफिक्स बना के दे दी है। ठीक है। इसने लिमिटेशन देखें, आपको नहीं पता लेकिन इसने उस लिमिटेशन भी यहाँ पे लिख दी है। ये मेरा माउस जहाँ पे है, 50 सोर्सेज पर नोटबुक। ठीक है। एक वक्त में आप 50 सोर्सेज ऐड कर सकते हैं। ठीक है। और एक सोर्स में कितने वर्ड्स होने चाहिए? 5 लाख वर्ड्स होने चाहिए। ठीक है। और आप एक वक्त में, जिस तरह ये मैंने गूगल नोटबुक एलएम की एक नोटबुक होगी, इस तरह की 100 आप बना सकते हैं। एक गूगल नोटबुक एलएम पे हो गया, एक एचईसी की पॉलिसी पे हो गया, रिसर्च पेपर्स पे हो गया, इस तरह 100 आप नोटबुक्स बना सकते हैं। अब ये इंफॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट है, आपको इन्फोग्राफिक्स में 1 मिनट में समझ आ रही है, जो कि अगर आप वहां पे तलाश करते, पीडीएफ को खंगालते तो बहुत ज्यादा आपका टाइम लग सकता था। लेकिन इसने कितनी जल्दी ये इंफॉर्मेशन आपको निकाल के दे दी है। इस इन्फोग्राफिक्स में तमाम डिटेल्स उसने दे दी हैं। ये चीज है। ठीक है। क्विजेज आप इससे बना सकते हैं। आप क्विजेज के ऊपर क्लिक किया है, ये आपने जी इसके क्विज बना देती हैं। क्विज अभी जनरेट कर रहा है। ठीक है। तो इसमें आपको ओवर ऑडियो भी बनाना आ गया, बाकी चीज़ें भी, क्लिनिकल गाइडलाइंस। इसमें वही वाली बात है कि आप इसमें जो है एएचए या डब्ल्यूएचए की गाइडलाइंस को अपलोड करते हैं। ठीक है। और उनसे पूछ लेते हैं व्हाट इज रिकमेंडेड डोजेज फॉर, जो उनसे भी आपका इशू है उससे पूछ लेते हैं, कि आपको फौरन बता देगा। स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम प्रिपरेशन में यूज हो सकता है, कि आप इससे कोई भी स्लाइड्स या लेक्चर्स देते हैं, अपलोड करते हैं, जिस तरह मैंने आपको दिखाया है कि अपलोड करना है वहां पर, और इसको कह देते हैं कि क्रिएट अ क्विज विद 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन चैप्टर 4। ये आपको बना के दे देगा। ठीक है। ट्रांसलेशन और सिंप्लीफिकेशन जो है वो अब कोई मसला ही नहीं रहा इसमें। वो सारी चीज़ें भी आपको ये करके दे देगा। आप इसके ऊपर एक कम्प्लेक्स टेक्निकल पेपर भी इसे पर अपलोड करते हैं, और उसे कहते हैं कि एक्सप्लेन दिस मैकेनिज्म टू फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। ठीक है। कि उस तरह इसे समझाओ कि जिस तरह फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को समझा रहे हो, तो ये आपको फौरन उसी तरीके से आपको ये समझा देगा। अच्छा, ये वाली चीज़ अगर करके भी देख लेते हैं, नोटबुक एलएम जो है, ये इसके रिसोर्सेज तो हमारे पास यहाँ पे हैं। इससे कहते हैं कि जी टीच 5 ग्रेड स्टूडेंट। अब इसकी लैंग्वेज वगैरह चेंज हो जाएगी बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे आके। इंफॉर्मेशन ये वहीं से उठाएगा, कोई अपनी तरफ से नहीं बात करेगा, इंफॉर्मेशन वहीं से उठाएगा, लेकिन लैंग्वेज चेंज कर देगा, इजी लैंग्वेज करके कोशिश करेगा। ठीक है। तो जो भी आप इससे पूछेंगे, ये यहाँ पर भी ये जवाब अपना बना रहा है। ठीक है। और जब तक हम लोग देखते हैं कि इसने क्विज भी बना लिए। अच्छा, इसने ये देखें, इसने आइकन्स वगैरह भी उसी तरह 5वीं क्लास के बच्चे के लिए यूज किए हैं। थिंक ऑफ नोटबुक एलएम इज सुपर स्मार्ट स्टडी बडी। लैंग्वेज भी देखें वो यूज कर रहे हैं। दैट लिव्स इन योर कंप्यूटर, कि ये आपको दोस्त है और आपके कंप्यूटर में रहता है। अच्छा, बातें ये सही बता रहा है, लेकिन एक इसने स्टोरी टेलिंग बच्चे पसंद करते हैं, इसने वो कर दिया है। अब मैं इससे पूछता हूँ कि जी अब एक पीएचडी डॉक्टर के लिए गूगल नोटबुक एलएम बताओ, तो ये चेंज करके बताएगा, इंफॉर्मेशन वही रहेगी। इंफॉर्मेशन चैट जीपीटी की तरह अपनी तरफ से कुछ गलत नहीं डालेगा, वहीं से उठाएगा रिसोर्सेज में से। ठीक हो गया। अच्छा, अब इतनी देर में जो है इसने क्विजेस भी बना दिए। यहाँ पर हम लोगों ने सोर्सेज में गए, क्विज देखा, ये उसके क्विजेज आ गए। व्हाट प्राइमरी फीचर। ठीक है। इसमें से ये आपको साथ साथ बताएगा भी, अगर हिंट आप मांगना चाहेंगे तो हिंट भी आपको दे देगा। ये इसने क्विजेस भी अपने बना लिए।
ठीक है। और इसी तरह फ्लैश कार्ड्स या आप एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन डायरेक्शन आपको मैंने बता दी है कि ये इस तरीके से है। ये स्टूडियो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, और इसमें आप लोग बहुत ज़्यादा वो कर सकते हैं काम, और बहुत ज़्यादा आपका ये टाइम बचा सकता है। ठीक है, ये भी हम लोगों ने देख लिया। अच्छा, उसके बाद जो है ये वाली चीज़ है कि चैट जीपीटी ने ऑफिशियली कहा हुआ है कि जो चीज़ आपने चैट जीपीटी पे अपलोड कर दी वो फिर आपकी नहीं है, वो चैट जीपीटी की है। ठीक है। गूगल नोटबुक एलएम में गूगल ने ये कहा हुआ है कि आपका जो डाटा है, पर्सनल डाटा है, वो अपने मॉडल्स को ट्रेन करने में गूगल यूज नहीं करेगा। लेकिन फिर भी आप लोगों ने कोशिश करनी कि अवॉइड करनी है जो बहुत ज़्यादा प्राइवेसी वाला डाटा वो गूगल नोटबुक एलएम पे भी अपलोड ना करें। लेकिन इसने ये कहा हुआ है कि ये जो है आपके डाटा को प्राइवेट आपके लिए ही रखेगा और किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। अगर इजी हो तो प्ले स्टोर से मोबाइल तो सबके पास होगा, अगर ये गूगल नोटबुक एलएम की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें आप, कर सकते हैं आप लोग। एक एक्टिविटी बस छोटी सी, अगर गूगल नोटबुक एलएम प्ले स्टोर पे लिखें और इसको डाउनलोड कर लें। ठीक है। शायद जब डाउनलोड हो जाए जी जी सर। तो इस पर कोई भी पीडीएफ अपलोड करके कोई आप सवाल वगैरह पूछ कर इसको देखें कि क्या है। अच्छा, यहाँ पर ना एक ये है कि जो मैं यहाँ पे ऑडियो प्ले कर रहा हूँ वो आप लोगों को सुनाई नहीं दे रही, वरना इसका जो ऑडियो का फीचर है ना जी, जो ऑडियो ओवरव्यू का फीचर, ये बहुत ज़बरदस्त है। जब तक आप लोगों ने गूगल नोटबुक एलएम प्ले स्टोर से जब तक डाउनलोड हो रही है तब तक मैं आपसे ये बात कर सकता हूँ कि गूगल ये ऑडियो का जो ऑप्शन है इसमें इंटरेक्टिव भी है, यानी कि आप उससे दरम्यान में रोक कर बात भी कर सकते हैं। मैं ये प्ले करता हूँ, शायद आप लोगों को आवाज आए। जी जी जी। ये मेरा माउस जहाँ पे है, यहाँ पे एक ये इंटरेक्टिव मोड है। ठीक है, जी मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, कि उन लोगों ने बातचीत शुरू कर दी। अच्छा, ये शायद आप लोगों को आवाज नहीं आ रही है, लेकिन ये यहाँ पे ये मुझे आवाज जब आप लोग अपने कंप्यूटर में लगाएंगे या लैपटॉप में लगाएंगे तो ये आप लोगों को आवाज आ रही होगी। इसको प्ले करेंगे, वो उनकी डिस्कशन शुरू हो गई है। ये दरमियान में ज्वाइन का बटन आ रहा है नजर, इसके ऊपर क्लिक करूंगा वो चुप हो जाएगी। मैं उससे पूछूंगा कि ये नोटबुक एलएम क्या है, इसमें किस तरह अपलोड करते हैं। गूगल नोटबुक एलएम क्या है और इसमें किस तरह डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं। अच्छा, ये अब ना मैंने उससे पूछा है, वो रुक के मेरे सवाल का जवाब दे रहा है। ये आप लोग जब प्रैक्टिकली इसको ऑडियो ओवरव्यू करेंगे तो वो अब आप 50 रिसर्च पेपर या 50 पॉलिसीज के डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप ऑडियो ओवरव्यू बना लिया आपने, रोक कर उससे पूछ लिया कि जी ये क्या है, मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही, वो वहीं पे रोक के आपको वो उसका जवाब देगा। तो ये है। और अगर वो डाउनलोड हो गया है तो आप लोग बता सकते हैं अगर नोटबुक एलएम डाउनलोड हो गया तो। हेलो। जी जी सर। किसी वो नोटबुक एलएम जो है वो हो गया डाउनलोड मोबाइल्स में? जी जी, काफी लोगों ने कर। अगर अगर हो गया है तो फिर सिर्फ कोई एक पीडीएफ फाइल उसमें अपलोड करके देख लें। और उससे एक आध सवाल करके देख लें। मैं वेट कर रहा हूँ।
अच्छा, ये जो है और उससे सवाल करके देखें और उससे कहें कि इस डॉक्यूमेंट की समरी बना के दे दो, और देखें वो जवाब आप लोगों को दे रहा है या नहीं दे रहा। जी मैंने कुछ इसमें डाउनलोड किए हैं और एक दो मतलब उसमें क्वेश्चंस किए हैं। तो उसने जो रेफरेंसेस यूज़ किए हैं उसमें तकरीबन 7-8 रेफरेंसेस से उसके साथ आंसर मतलब वो दे रहा है। दे रहा है, सही है। और रेफरेंसेस वही होंगे जो आपने अपलोड किए होंगे, एक्चुअली उसके ऊपर मैंने क्लिक इससे करेंगे। क्वेश्चन किया है टाइपिंग करके ना, कोई डॉक्यूमेंट इसको अपलोड नहीं किया, डॉक्यूमेंट यूज़ करके नहीं किया, डायरेक्टली अच्छा अच्छा, क्वेश्चन किया था जी। सही सही सही। चलिए, अगर इसमें आप डॉक्यूमेंट अपलोड करके देंगे तो वो उसी डॉक्यूमेंट्स में से ही तलाश करके देगा डॉक्यूमेंट। बल्कि एक जो चीज़ है आप लोगों के सामने मैं लाइव ट्राई करता हूँ। हम्म। ठीक है, इसमें गूगल नोटबुक एलएम, क्योंकि इसमें गूगल नोटबुक एलएम के बारे में रिसोर्सेज डाले हुए हैं, इंसर्ट किए हुए हैं। तो इससे कोई और सवाल कर लेते हैं। फर्ज कि हम लोग कह सकते हैं पाकिस्तान, व्हाट इज डेट ऑफ बर्थ ऑफ खान। ये देखें, चैट जीपीटी होता तो वो कुछ ना कुछ जवाब दे देता, उसे पता या नहीं पता। इसने क्या कर दिया है, इसने साफ साफ बता दिया कि हमारी कन्वर्सेशन हिस्ट्री में इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सही, तो इसकी ऑथेंटिसिटी आप लोग चेक करें कि चैट जीपीटी से कितनी ज्यादा है, कि ये आप लोगों को गलत बात नहीं बताएगा। चैट जीपीटी का तो आप कुछ भी पूछेंगे ना, उसको नहीं भी पता तो वो कोई ना कोई आपको जवाब जरूर देगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो जवाब ना दे। इससे मैंने पूछा कि अब मैंने इसको रिसोर्सेज जो दिए हुए हैं वो नोटबुक एलएम के दिए हुए हैं, और मैंने पूछ लिया जी इमरान खान की डेट ऑफ बर्थ बता दें, तो इसने साफ बता दिया कि मैं नहीं जवाब दे सकता, हमारी हिस्ट्री में ये है ही नहीं। जो सोर्सेज हैं वो गूगल नोटबुक एलएम को फोकस कर रहे हैं, तो इमरान खान के बारे में डिटेल इसमें है ही नहीं। ठीक है, मतलब तो जो रिसोर्सेज हमने प्रोवाइड किए उसी से सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करके हमें बता रहे हैं। जी, तो हम लोगों के रिसोर्सेज जितने अच्छे होंगे ये उतनी अच्छी इंफॉर्मेशन देगा, इसमें हेलुसिनेशन नहीं होगी और करेक्ट इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, ये आप लोग बाद में बिल्कुल प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और ये मेरी तरफ से था इसका इंट्रोडक्शन। और थैंक यू सो मच। बाकी क्वेश्चन। जो है कोई क्वेश्चन आंसर हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा एक दो ब्रिक्स भी है एक टूल, और सुनो एआई भी है। ब्रिक्स जो है वो भी इसी तरह का ही है, वो एक्सटेंशन है, ये आपको अपलोड करना पड़ता है। उसमें बस ये होता है कि आपको जो है गूगल की एक्सटेंशन है, क्रोम एक्सटेंशन है, उसमें आप कुछ भी अगर करते हैं। अभी आपके पास शो हो रहा है, ये मेरी स्क्रीन शो हो रही है। यस, हो रही है, हो रही है। जी सर, हो रही है। जी जी जी। अच्छा, गूगल नोटबुक एलएम हो गया, एक और है ब्रिक्स। आप गूगल पर जाके ब्रिक्स लिखेंगे और उसको आप इंस्टॉल करेंगे तो वो भी बहुत अच्छा है। उसमें आपको कुछ चीज़ अपलोड करने की भी जरूरत नहीं होती है। आप सिंपल, ये मेरी स्क्रीन अगर देख रहे हैं यहाँ पे आ गया, ठीक है। ब्रिस्क जो है इसके ऊपर आप क्लिक किए, यहाँ पर आप उससे इस पीडीएफ के बारे में कोई भी सवाल कर सकते हैं या कुछ भी आप प्रेजेंटेशन वगैरह बनवा सकते हैं तो वो बनवा देगा। इसी तरह यूट्यूब के बारे में भी करवा सकते हैं। इसी तरह सुनो डॉट एआई जो है उसमें आप सॉन्ग्स वगैरह वो करवा सकते हैं, बनवा सकते हैं उससे। तो गूगल नोटबुक एलएम वगैरह के बारे में आपका कोई भी अगर क्वेश्चन है, क्योंकि टाइम कम है था तो इस वजह से सब चीज़ें तो नहीं हो सकती थी, लेकिन एक देयर इज डायरेक्शन अ देना मेरा क्वेश्चन। काम था। एक जी, सवाल है सर। थैंक यू वेरी मच, दिस प्रेजेंटेशन इज वेरी मच एंड वेरी इंफॉर्मेटिव इंडीड। The question is that I have uploaded a PDF version. Then I have asked the question
और अब मैं इस क्वेश्चन को ऑडियो में कन्वर्ट करना चाह रही हूँ, तो आई एम अनेबल टू फाइंड एनी क्लिक ऑन, तो मैं उसको कैसे जी जी। करूँगी इन ऑडियो? अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये आपने फर्ज किया कोई भी क्वेश्चन किया है, ये वाला मैंने अभी आपके पास अगर स्क्रीन यहाँ पे है, सामने है, ठीक है, आपने ये वाला क्वेश्चन किया, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन किया, टीच नोटबुक LM2 5 ग्रेड स्टूडेंट, उसने ये आंसर दे दिया, ये जो नीचे आ रहा है ये सारा आंसर दे दिया है, ठीक है, ये उसने ये नीचे आंसर दे दिया है। आप इसको सेव टू नोट कर दें, ठीक है, और इसको कन्वर्ट टू सोर्स करते हैं। एक तो ये भी कर सकती हैं, और आप कह रही हैं आप, मैं पहले आपका क्वेश्चन रिपीट करके सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ मैं आपका क्वेश्चन सही समझाऊं या नहीं। आप ये चाह रही हैं जो आंसर दिया है, ये जो आंसर दिया है इसको ऑडियो में आप सुनना चाह रही हैं, स्पेसिफिक इस आंसर को, बाकी आप कह रही हैं कि नहीं, नहीं, ऐसे ही है? एक्चुअली मैं इसको समराइज करके और इसका ऑडियो लेना चाह रही हूँ, बट आई हैव फाउंड दिस वन कि वो आपको कह रहा है कि आप उसमें प्रॉम्प्ट लिखें एंड देन दे विल लाइक दिस वन इज रिस्पॉन्डिंग, इट्स जनरेटिंग द आइडिया, so I got my answer. बिल्कुल Yeah, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। sir, I'm Dr. Kiran and I'm the medical educationist here at the university. My second question is that if we are making the lesson plans, yeah, if you are using this Google Notebook LM in the education, so what about the authenticity, जो कि ये बता रहे हैं कि अगर आपने इसके अंदर authentic articles डाले हैं तो you will get the authentic information, very right. My question is that कि हम इसको do we count it as a plagiarism? Because research में तो we have to be very much conscious कि आपका plagiarize and copy data कितना है और आपका एक्चुअल जो है ना वो आपका अपना कितना है, ह्यूमन रिसोर्स कितना है ना, व्हाट इज द AI, जी, तो उसमें प्लीज आप थोड़ी सी बताएं। थैंक यू। सही। अच्छा, आप यानी कि इसमें से जो इंफॉर्मेशन आएगी आप उसको रिसर्च राइटिंग के लिए यूज करना चाह रही हैं, ये आपका क्वेश्चन है? या इधर इन रिसर्च राइटिंग और असाइनमेंट्स, तो उसके अंदर हम प्लेजराइज कंटेंट को हम जाहिर है आई नो दैट कि हम उसको जो है ना वो प्रूफ रीड करेंगे या हम उसको जो है ना वो राइट अप उसको दोबारा करेंगे, लेकिन आप एक मुझे कंसेंसस बताएं कि HEC में भी इफ यू आर यूजिंग एंड यू आर फ्रॉम द HEC बैकग्राउंड, तो उसमें जी जी। आपका क्या व्हाट इज योर ओपिनियन? अच्छा, उसमें आप इंफॉर्मेशन तो यहाँ से ले सकती हैं, और यहाँ पे ये जो भी लिख कर देगा, अच्छा, उसके लिए अनऑफिशियली सबको पता है कि बहुत से टीचर्स जो हैं बहुत से टूल्स यूज कर रहे हैं जो कि उसमें से AI की चीज को खत्म कर देता है, AI राइटिंग को ह्यूमनाइज कर देता है, सब टीचर्स यूज कर रहे हैं। आई नो, मुझे HEC में बैठ के भी पता था कि सब टीचर्स जो हैं वो बहुत से टूल्स हैं, स्टेल्थ राइटर है या और हैं, इन सब AI टूल से पहले क्विल बूट यूज होता था, ये हम सब, हमें वहां पे भी सारी चीजें रिपोर्ट्स वगैरह मिलती रहती थी कि सब यूज करते हैं। तो आपने कुछ भी यहाँ से लिखवाना है उसको लिखवा के आपको ह्यूमनाइज तो करना पड़ेगा, लेकिन ये है कि आपने 50 रिसर्च पेपर इस पे अपलोड किए, आप उनका गैप इससे पूछ सकती हैं। अब ये आपके ऊपर है कि कितना बेहतर क्वेश्चन आप इससे करती हैं। आप उनसे कहते हैं कि इन रिसर्च पेपर्स को जो गैप है वो मुझे बता दो, ये आपको गाइडेंस दे देगा ये टूल जो है नोटबुक LM। दिस इज इंडीड अ वेरी हेल्पफुल टूल कि वो हमारा टाइम सेव कर दे, बट इवेंचुअली एट द एंड व्हेन यू आर राइटिंग एन एब्स्ट्रैक्ट यू नीड टू रीड इट एंड मेक इट ह्यूमनाइज, व्हाट आई लर्न फ्रॉम दिस वन। अब बिल्कुल ये आपकी डायरेक्शन दे सकता है, समरी बता सकता है, लेकिन एट द एंड ह्यूमन को रिप्लेस ये नहीं कर सकता। ये तो AI अभी तक इसमें वो रहा है, लेकिन ये बाकी चीज़ें बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन ये है कि ह्यूमन तो फिर ह्यूमन ही है, उसको तो अभी तक रिप्लेस नहीं कर सकता ये। मैं आई एम डॉक्टर सैयद रज़ी मोहम्मद, आई एम द चांसलर ऑफ द इब्न सीना यूनिवर्सिटी, और मैं भी मेडिकल एजुकेशन से मुताल्लिक़ हूँ थोड़ा बहुत। तो जी जी। मैं इस पे एक एग्जांपल लेता हूँ जो किरण का सवाल है उस पे। तो फॉर एग्जांपल आपको अपने पेपर की रिलायबिलिटी पता करनी है, आपने क्रॉन बैक अल्फा निकाल लिया, बट यू वांट टू फर्दर फाइंड द वेज टू find that how much reliable your findings are.
तो अगर आप उससे पूछें कि फाइंड सम अदर वेज ऑफ फाइंडिंग द एग्जैक्ट रिलायबिलिटी ऑफ माय डेटा, तो फिर वो आपको सजेस्ट कर देगा कि किस तरह से। सही कह रहा अच्छा, हूँ? सही सही सही। अच्छा, ये वाला जो टूल है ना, ये हाँ, यानी कि उस तरह का टूल नहीं है कि ये ऑथेंटिसिटी खुद बता सके कि कोई चीज ऑथेंटिक है या नहीं है। ये टूल जो है बस ये है कि जो भी आप इसको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देंगे, ये उसी में से आपको इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। गूगल जो है, गूगल जो है दुनिया भर की इंफॉर्मेशन अपने पास रखता है, और हम लोग उससे जो पूछते हैं वो इंफॉर्मेशन जो है, उसी इंफॉर्मेशन जो उसके पास होती है दुनिया भर की, उसमें से निकाल के हमें दे देता है। गूगल नोटबुक एलएम को आप समझ लें, ये समझ लें आपका एक छोटा सा गूगल है। इसमें गूगल में सारी दुनिया इंफॉर्मेशन दे रही है, इसमें आप इंफॉर्मेशन बस इसको दे रहे हैं। आपका एक छोटा सा गूगल बन गया है। आप इसको जो इंफॉर्मेशन देंगे, ये उसी में से इंफॉर्मेशन निकाल के देगा। इसका काम ये है। ऑथेंटिसिटी चेक करना या ये चीजें चेक करना, ये इस टूल का काम नहीं है। ये फिर एक ह्यूमन को ही चेक करना पड़ेगा कि वो जो इन्फॉर्मेशन इसको दे रहा है वो ऑथेंटिक है या नहीं है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम, ज़मीर मेरा वाह। नाम है। मैं एक सिनारियो आपको बताता हूँ कि सोचें कि मैं इस वक्त फर्स्ट ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ। मेरे टीचर ने एनाटॉमी का हेड एंड नेक मुझे पढ़ाया है। अब उस ठीक। मेरा टीचर भी वो हेड एंड नेक नोटबुक एलएलएम के ऊपर रख रहा है, मैं भी रख रहा हूँ। फिर क्विज़िस जी। वो बनाता है, तो मुझे वही सेम क्विज़िस बना के देगा या डिफरेंट बना के देगा? अच्छा, इसमें अब फर्ज किया, ये आपको स्क्रीन नजर आ रही है? ठीक है। आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं सर? जी नजर आ रही है। जी। अच्छा, इस पे आप ये क्विज़ेस के ऊपर आप क्लिक करते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर ये एडिट का बटन है। ठीक है, अब स्टूडेंट जो है उसके पास तो इतनी नॉलेज, शायद इतनी नॉलेज नहीं होती कि आप इससे कह सकते हैं कि इसको इतना टेक्निकल बनाओ। ठीक है, यहाँ पे इसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। और आप इसको यहाँ पे और भी टेक्निकल, उस टॉपिक की जो टेक्निकल डेप्थ है वो आप यहाँ पे लिख देंगे कि इसको इस तरह से डिफिकल्ट बनाओ या ये करो, तो ये उस हिसाब से बना देगा। बाकी ये जो इधर से क्विज बनेगा, ठीक है, वो तो स्टूडेंट को भी ये सेम बना के देगा, आपको भी वही सेम बना के देगा। लेकिन आप जब टॉपिक के बारे में यहाँ पे लिखेंगे और इससे ये हार्ड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आप इंस्ट्रक्शंस भी लिख देंगे। ठीक है। अच्छा, मैं इसको फर्ज किया कहता हूं कि ठीक है, मैंने इसको कह दिया। अब मुझे पता है कि यार इसका एक फीचर है ऑडियो का, मैं कह रहा हूँ कि बस सिर्फ उसी के बारे में बताओ और हार्ड बनाओ। ये अब जनरेट कर देगा। लेकिन आपका क्वेश्चन जो मैं समझ सका हूँ वो ये है कि क्विजेज जो है, आपने अगर पेपर में देने हैं तो वो आप यहाँ से, ये तो प्रैक्टिस सेशन के लिए है कि अगर आपने स्टूडेंट को अपना रिसोर्सेज, ठीक है, एक मिनट सॉरी, आपने स्टूडेंट को ऑथेंटिक रिसोर्सेज यहाँ पर बना के दे दिए। ठीक है, और उसको ये शेयर कर दिया यहाँ से शेयर के बटन से, और यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स को सारी लिस्ट ऐड कर दी। अब ये ऑथेंटिक जो रिसोर्सेज हैं ये आपने चेक की, क्योंकि आप टीचर हैं, आपको पता है कौन से ऑथेंटिक सोर्सेज हैं। वो आपने फर्ज किया खुद नोट बना के यहाँ पे सोर्सेज में ऐड कर दिया, कुछ भी कर दिया और शेयर कर दिया, आपने स्टूडेंट्स को भेज दिए ये सारे। स्टूडेंट्स यहाँ से, अब आपका टाइम नहीं लग रहा, स्टूडेंट्स यहाँ पे खुद क्विज पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आंसर देना शुरू कर देते हैं, और वो अपनी प्रैक्टिस के लिए ये कर सकता है। लेकिन अगर आपने पेपर में क्विज बनाना है और पेपर में देना है तो आप उसको यहाँ पे ये चैट वाले उसमें देंगे, प्लीज मेक क्विज of 5 questions about infographics of
और यहाँ पे आप लिख देते हैं मेक, ठीक है। वो आप यहाँ से कॉपी करके, वो ये वाला क्विज जो है, ये तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये क्विज ओपन हो गया है, जो वहां पे बनाया था स्टूडियो में, ठीक है। वो तो यहाँ पे आ रहा है। ये तो प्रैक्टिस के लिए स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है कि वो यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए सही है। लेकिन अगर आपने अपने यूज के लिए बनाना है तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन उसको प्रॉपर लिख के देना पड़ेगा। प्रॉम्प्ट राइटिंग फिर एक अलग सेशन है, उसके लिए अलग टाइम जरूरत होगा कि प्रॉम्प्ट लिखना किस तरह है, वो भी मैं बता सकता हूँ, लेकिन उसके लिए वक्त लगेगा। लेकिन आपको यहाँ पे फिर प्रॉम्प्ट लिखना, आपने जितना बेहतर प्रॉम्प्ट होगा उतना बेहतर ये यहाँ पर लिख के देगा। अब इसने देखें ये क्विज बना दिए, 5 क्वेश्चंस बना दिए, 5 के आंसर्स भी दे दिए चैट में। अगर आपने पेपर वगैरह में देने के लिए यूज करना है तो यहाँ से चैट में से लेंगे। अगर स्टूडेंट्स को आपने भेजना है और उनसे कहना है कि प्रैक्टिस करते रहो, तो वो ये खुद ही जनरेट करके वहां से, ये जिस तरह मैंने आपको ये बताया है, यहाँ से ये आंसर वही स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ेंगे, आंसर देंगे, आगे चलेंगे। होप सो यही आपका क्वेश्चन था सर। जी, एनी अदर क्वेश्चन? यस, मैं प्रोफेसर डॉक्टर शमसुल आरफीन खान, वाइस चांसलर इग्नस यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर ऑफ बायोकेमिस्ट्री। मुंतजर भाई, आपने बड़ी अच्छी मालूमात दी और जाहिर है नई नई चीज़ें, तो सवाल जो है वो दिमाग जो है वो सवालों से भर गया है। तो कुछ तो आंसर इसमें से मिल रहे हैं। बलादी साहब का के साथ मेरा भी यही था कि जो क्विज मैं बना रहा हूँ, स्टूडेंट बड़ा चालाक है, वो उसी से बना लेगा, तो पेपर की सीक्रेसी का जो मसला है वो कैसे हल होगा। और दूसरा, आपने स्मार्ट आंसर्स की बात की थी, तो अब क्या स्टूडेंट भी जाहिर है इसको यूज कर रहा है, तो अब क्या टीचर की जरूरत कम से कम होती जाएगी और सब खुद ब खुद हो जाएगा। आप जी, इसमें सर वो वाली बात है कि स्टूडेंट को तो अब जिस तरह इंफॉर्मेशन सबके पास है, गूगल पहले भी सबके पास था, ये वाले टूल्स तो सिर्फ एक यानी कि उसको समराइज कर रहे हैं, उसको कुछ आसान कर रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट को नहीं पता ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी। वो फिर जिन लोगों ने इनके ऊपर चीज़ों के ऊपर रिसर्च की है उन्हीं को पता है। जिस तरह मेडिकल साइंस में मैं अगर फर्ज किया मैं कहूँ, तो मैं अगर सर्च भी करूंगा तो मैं गूगल पे सर्च करूंगा, आप कोई भी टॉपिक मुझे बताएं, मैं गूगल पे सर्च करूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसमें से कौन कौन सी इंफॉर्मेशन सही है, अथेंटिक है, और कौन कौन सी नहीं है। वो फिर एक टीचर को ही पता होती है, जिसने रिसर्चेस की होती हैं, जिसको डेप्थ पता होती है। अच्छा, दूसरा, क्या आर्टिफिशियल ब्रेन को जो है आप नेचुरल ब्रेन से कंपेयर करेंगे? क्योंकि ये तो आर्टिफिशियली ब्रेन हुआ और एक जो अल्लाह ताला ने नेचुरल ब्रेन बनाया, तो क्या ये दोनों कंपेयर हो सकते हैं आपस में? ये सर ये नहीं हो सकता, क्योंकि आर्टिफिशियल ब्रेन जो है ना उसकी फिर भी लिमिटेशन है। अभी जो नई रिसर्चेस हो रही हैं उसमें इसको पहले जनरेटिव एआई कहा जाता था। अभी रिसर्चेस बता रही हैं कि ये इसमें कोई नई चीज जनरेट नहीं होती, ये वही इंफॉर्मेशन जो है उसी को चेंज करके बता देता है जो इंफॉर्मेशन इसके पास है। जो गूगल के पास इंफॉर्मेशन है वही जो है चैट जीपीटी वगैरह वहीं से सर्चेस करके आपको बता रहा होता है। एक बहुत इजी एग्जांपल है, अगर आप एआई को कहेंगे ना गूगल नैनो बनाना, जेमिनाई नैनो बनाना को, कि एक क्लॉक की तस्वीर बना दो, तो वो हमेशा वो तस्वीर बनाएगा कि 10 बजने में 10 मिनट होंगे, इस तरह की कोई एक इमेज बना देगा। वो क्यों? क्योंकि रिसर्चर्स ने शो किया कि क्योंकि गूगल पे जितने इमेजेस हैं उसमें ज्यादातर क्लॉक में 10 बजने में 10 मिनट होते हैं, इस तरह की कोई बात है, वो होता है। तो आप उससे कहेंगे भी जी इसके ऊपर जी 3:30 बज रहे हैं, वो नहीं बना पाएगा। तो ह्यूमन ब्रेन के तो करीब भी नहीं है ये। डिसीजंस जो हैं वो तो फाइनली ह्यूमन ब्रेन ने ही लेने होते हैं। इसी तरह एक बात और ये कि क्लिनिकल गाइडेंस की आपने बात की, चले मैं डॉक्टर हूँ, अगर मैंने नमूनिया की ट्रीटमेंट मांगी और उसने ट्यूबरकुलोसिस की दे दी, मुझे तो पता चल जाएगा। लेकिन हमारा जो मुल्क है वो सेल्फ मेडिकेटेड है, तो अगर आम आदमी भी इसमें इन्वॉल्व हो गया और उसने इस तरह की हरकत की, तो फिर ये तो नुकसान नहीं होगा उसको? सर ये वही बात है कि चैट जीपीटी जो है वो गलत भी दे देगा।
लेकिन नोटबुक एलएम में क्योंकि सोर्सेज आप खुद दे रहे हैं, तो ये अगर आप इसको रिसर्च पेपर्स ही देते हैं सिर्फ गूगल स्कॉलर से डाउनलोड करके या कहीं से भी, या कुछ भी अथेंटिक सोर्सेज से आप इसको देते हैं, तो गूगल नोटबुक गलती नहीं करेगा, लेकिन चैट जीपीटी तो गलत भी दे देगा, वो तो ऐसी बात है। उसमें फिर आपको प्रॉम्प्ट जो है, प्रॉम्प्ट राइटिंग एक अलग वो है, कभी मौका मिला तो उसके ऊपर भी बातचीत हम करेंगे। और अभी जो है ये है कि गूगल नोटबुक एलएम जो है, ये आप जितने पावरफुल रिसोर्सेज देंगे उतने ही पावरफुल ये आंसर्स देगा। वालेकुम सर, मेरा नाम डॉक्टर शाह मोहम्मद मैसर है। आई एम हेड सुपरवाइजर रिकॉग्नाइज्ड बाय हेड। I am professor of biochemistry. My question is with regard to the research. Whenever जब हम कोई आर्टिकल लिखते हैं या रिसर्च करते हैं, तो उसमें दो सेक्शन होते हैं, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन। तो रिजल्ट्स तो हम अपने बना लेते हैं, लेकिन डिस्कशन में हमें को रिलेशनशिप की जरूरत होती है कि भाई वर्ल्ड वाइड जो रिसर्च हुई है उसमें हमारी रिसर्च के साथ क्या रिलेशनशिप है, क्या सिमिलरिटी है, थोड़ा आगे पीछे है, या बिल्कुल गलत है या बिल्कुल सही है। तो इसके लिए आपने बोला कि 50 रिसर्च पेपर्स एक क्लिक में आ जाते हैं। क्या हमें वो सारे पढ़ने पड़ेंगे और उसके बाद हम जाके उसमें से रेफरेंस ले लेंगे, या फिर हम डायरेक्टली जीपीटी चैट को हम रिक्वेस्ट करेंगे तो वो हमें कोरिलेशनशिप का पूरा डिटेल दे देगी अकॉर्डिंग टू अवर रिसर्च? तो ये मेरा क्वेश्चन है। अच्छा, इसको इसके लिए आप बिल्कुल आप जब खुद इसको यूज करेंगे तो आपको ज्यादा आइडिया हो जाएगा। आपने ये रिसोर्सेज ऐड कर दिए, आप इसे फर्ज किया यही वाला क्वेश्चन इससे कर लेते हैं। अब मैंने जितने भी इससे आंसर मांगे हैं, ये देखें, ये हर एक के एंड पे ना रेफरेंस जरूर दे रहा है कि जी इसने यहाँ से उठाया है, इसने ये वाला आंसर इधर से उठाया है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ये यहाँ पे सोर्स में चला जाएगा, जी मैंने ये वाली जवाब है ना, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाई, ये मैंने अब ये तो इसने यूट्यूब वीडियो से उठाया था आंसर, तो इसने वो कर दिया। आप जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपने सोर्सेज में रिसर्च पेपर दिए होंगे, तो ये डायरेक्ट उस रिसर्च पेपर पे ले जाएगा आपको। तो वहां से वो आपको जी जी Manazir Zati, thank you very much for this valuable workshop. We, on behalf of Abdesina University, are thankful to you, and inshallah will keep contact with you and for further workshops, inshallah. For this, thank you very much. Manazir has given his contact number as well. Anybody who wants to learn something or ask anything can contact him anytime from him. तो आखिर में सर मैं ये कहूंगा कि आंख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, मैं वे हैरत हूं कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम बहुत शुक्रिया सर। वालेकुम सलाम। और सर लास्ट में जो है मैं कहना चाहूंगा कि अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे डायरेक्टली भी पूछ सकता है। मेरी कम्युनिटी है एआई विद मनाजिर अली, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके अलावा अभी मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि अगर मौका मिला तो कि टीचर बच्चों से जो है टेस्ट की जगह वीडियो गेम्स का एक मैं इसके ऊपर कर रहा हूँ। ये अगर मैं कामयाब हो जाता हूँ तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा। इसके ऊपर भी मैं रिसर्च करूँ कि वीडियो गेम्स के थ्रू ही इम्तिहानात लिए जाएं। आजकल क्योंकि मोबाइल का ज़माना है, तो इस बारे में मैं भी अगर कनेक्ट आप लोग रहेंगे तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा कि क्या इसमें प्रोग्रेस हुई है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू।